हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे क्लास नीरज स्टडी मोटिवेशन में। देखिए आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का, ठीक है ना, क्लास 12 बिहार बोर्ड 2025, ठीक है ना, 2025 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, ठीक ना। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है हमसे। देखिए पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए पहला नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मानव प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडाणु निषेचन के बाद 7 से 10 दिन के अंदर गर्भाशय में नस्ल प्रक्षेपित होने लगता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एकदम बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन एकदम लेके आ चुके हैं आपके लिए, ठीक ना। तो चलिए बोला जा रहा है, सेकंड नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, वो कौन सा जैविक अणु है जो कोशिका के भीतर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कोशिका के भीतर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है अगला प्रश्न, प्लांक हार्मोन एथिलीन का मुख्य स्रोत या मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य जो कार्य है वो फल को पकाना है। हार्मोन एथिलीन एक हार्मोन जो होता है उसका नाम एथिलीन है, ठीक ना। तो एथिलीन का जो कार्य होता है वो फलों को पकाने का कार्य करता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा जो है उसकी मुख्य स्रोत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है हमसे, 5 नंबर प्रश्न बोला जाए कि ह्यूमन डिफ्लांड डिफायड कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ठीक ना। ह्यूमन डिप्लॉयड कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 46 होती है। कितनी होती है, 46। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 46 जोड़ी होती है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक ना। कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तपेदिक रोग होता है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में पाचन का मुख्य कार्य होता है। तो आंत में होता है। क्या होता है, आंत में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि जिसमें कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम का विभाजन होता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो प्रक्रिया जो है वो कोशिका विभाजन कहलाता है, ठीक ना। कोशिका विभाजन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न हमसे बोला जा रहा है, कोशिका में एटीपी का निर्माण किस अंग से होता है, ठीक ना। तो माइक्रोकेंड्रिया से होता है। किससे होता है, माइक्रोकेंड्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन विकास में सहायक नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, एथिलीन। क्या है, एथिलीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़। तब तक के लिए धन्यवाद।